उत्तर प्रदेश प्रयागराज हंडिया विधानसभा क्षेत्र सैदाबाद ब्लॉक अंतर्गत खपटिया गांव में भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित विद्याकांत उर्फ सावरेलाल तिवारी द्वारा आयोजित 7 दिनों तक अनुरुद्ध भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार 18 सितंबर को कथा व्यास श्री श्री अष्टोत्तर सहस्र जगत गुरु रामानुजाचार्य के मुखारबिंद से श्री राम, श्री बलराम एवं श्री कृष्ण के जन्मों की कथा मौजूद भक्तों को श्रवण करने को मिला। बता दें कि उपरोक्त सैदाबाद ब्लॉक अंतर्गत खपटिया गांव में 15 सितंबर से अनुरुद्ध दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक भागवत पुराण की कथा चल रही है, जो 21 सितंबर मंगलवार को हवन यज्ञ एवं पूर्णाहुत प्रसाद वितरण के साथ समाप्त होगा। शनिवार चौथे दिन कथा विराम पर आयोजक सावरेलाल तिवारी एवं कथा व्यास अष्टोत्तर सहस्र जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी समेत समाजसेवी ओम प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। मातेश्वरी विंध्यवासिनी महाराजा प्रयागराज के आशीर्वाद से, हमारे कुटुंब के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार पूज्य इनके आशीर्वाद से हमको ये महाभागवत साप्ताहिक कथा कराने का साहस हुआ, आशीर्वाद मिला। वो कार्यक्रम चल रहा है। आज 4 दिन की विराम हो गया, लेकिन बहुत जगह हमको ये शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे कार्ड नहीं पहुँचे। हम संपूर्ण विधानसभा में बहुत सारे जगहों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्ड वितरित करने का कार्य किया, लेकिन नहीं पहुँचाए। हमको भी बहुत तकलीफ़ और पीड़ा है कि हमारे लोग, इतनी बड़ी कथा हो रही है, इसमें पहुँच नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो बहुत सारी जगहों पर तो मैंने फ़ोन से भी खबर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरे विधानसभा के हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनकी स्वागत करता हूँ कि हमारे जितने भी इष्ट मित्र कार्यकर्ता, सगे संबंधी, शुभचिंतक जितने भी लोग हों, जिसको कार्ड न मिला हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में यहाँ उपस्थित होकर के हमको आशीर्वाद देंगे। मैं यही अभिलाषा रखता हूँ, जिससे हमको, हमारे कुटुंब वालों को बहुत खुशी होगी। विद्याकांत तिवारी सावरेलाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, साथ ही इस क्षेत्र के कुशल समाज सेवी हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही उदार है और हर व्यक्ति के दुख में वो शामिल होते हैं, हर व्यक्ति के सुख में शामिल होते हैं और उनकी मनस्थिति लोगों की मदद करने की भावना है। ऐसे समाज सेवी, ऐसे लोग राजनीतिक दलों में अगर आगे आते हैं, और राजनीतिक दलों को चाहिए कि ऐसे नेताओं को प्रश्रय प्रदान करें, उन्हें आगे बढ़ावें, जिससे जन कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। सावरेलाल जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम समझते हैं उनसे पुरातन नेता हंडिया में दूसरा कोई नहीं है, परंतु इन दिनों हर दलों में प्रचलन सा चल गया है। जो निष्ठावान लोग हैं उनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, और जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं उनको लोग महत्व देते हैं। हमारी अपेक्षा है कि भगवान कृष्ण की कृपा इन पर हो, इनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये जन कल्याण के लिए जुड़े रहें। और ये इनकी जो मन स्थिति है, ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 30 बार चुनाव लड़ने की इनकी इच्छा है, चाहते हैं कि भगवान जो है इनको सफल बनावें। यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाती है तो निसंदेह ये सफल हों, ये मेरी शुभकामना है। देखिए, अभी तो आज कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसा कि आप भी प्रारंभ से ही यहाँ पर उपस्थित थे तो सभी देख रहे थे, सभी लोगों को आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा को विधिवत विस्तार से जो है उनकी झांकी प्रस्तुत की गई। और अभी कल से जो है भगवान की विविध प्रकार की बाल लीलाएँ, जैसा कि श्री सुखदेव जी ने कहा ना कि यह बाल लीला भगवान बालक रूपी हैं, और ये भगवान जैसे कहा घुसुंडी के इष्ट हैं, भगवान शंकर के इष्ट हैं। तो ऐसे बाल लीला की अनेक झांकियाँ कल प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें बकासुर, अघासुर इत्यादि का वध होगा और भगवान काली दह में गेंद निकालने के बहाने सहस्त्र फनों के काले के फन पर चढ़ करके उसको जो है काले का दमन करेंगे। और फिर इसके बाद
84 घंटे ब्रज में मूसलाधार बरसात होते हुए वर्षा में इंद्र के कोप के कारण फिर भगवान जो है 7 कोस लंबे चौड़े उस गोवर्धन पर्वत को अपनी अनामिका अंगुली पर उठाएंगे और संपूर्ण ब्रज के ग्वालाओं को लेकर उसके अंदर गायों को लेकर वो जो है प्रस्तुत होंगे और इस प्रकार से इंद्र का घमंड भी अहंकार समाप्त हो जाएगा। कथा का अर्थ ये है कि व्यक्ति कितना भी बढ़ जाए, कितना भी पावर हो जाए उसके पास, लेकिन उसको आना है भगवान के पास, क्योंकि अंत में उसके घमंड का मर्दन पहले हो जाए, इसके पहले भगवान के शरण में चला जाए तो बच जाएगा। ही कथा कल कि आज तो भगवान का प्राकट्य किया हुआ ना, अब हमारे पूरे भारतवर्ष के कह लीजिए कर्मकांड के भास्कर श्री रामदास शास्त्री और उनके जो है विद्वज्जन के द्वारा जो कल बाल लीलाओं की झांकियाँ निकलेगी, उस झांकी की प्रस्तुति में और भगवान की बाल लीलाओं को आप भी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान रामलला है ना, तो इस प्रकार से जो बालक रूपी भगवान हैं उनका तो यशोदा को और नंद बाबा को और अनेक संतों महात्माओं को देख करके उनसे मोह हुआ। इस प्रकार हम तो ऐसा कहते हैं कि जो कल की बाल लीला है, ऐसी बाल लीलाओं को श्रवण करने से व्यक्ति के कई जन्मों का उद्धार हो। ये अब एक तो आज का इम्पॉर्टेंट डे था भगवान के प्राकट्य का, कल उनकी बाल लीलाएं हैं। भागवत के एक दिन की जब भागवतकार ने ये बताया कि श्लोकार्ध, यदि एक और श्लोक अथवा आधा श्लोक भी किसी के कान में चला जाए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि केवल एक दिन की इम्पॉर्टेंट कथा होगी? नहीं, कथा में अगर 1 मिनट का भी समय कोई दे रहा है पूरे 7 दिन में, तो भी उसके पूरे परिवार का भौतिक सुख से कल्याण होने के बाद आगे भागवत के मोक्ष का भी उसको कल्याण का भागी बने। नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आपके माध्यम से हम उनको ही कह रहे हैं तो भागवत सप्ताह की कथा में भाग लें, अथवा आपके इस चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण करके वो केवल आधा मिनट अगर इस चैनल के माध्यम से भी अगर वो श्रवण कर लेंगे तो भी उनकी 21 पीढ़ियों के तर जाने का काम हो जाएगा।